जम्मू और किश्तवाड़ जिलों में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो नीट उम्मीदवारों सहित 4 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। किश्तवाड़ जिले के चस्ती पड्डर गांव में चालक के नियंत्रण खोने के बाद एक कैब पहाड़ी सड़क से नीचे गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के समय सभी 8 लोग अपने जसोटी गांव से गुलाबगढ़ जा रहे थे और घायलों में से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। जम्मू में मंगलवार रात सिधड़ा पुल पर एक ट्रक द्वारा कुचले जाने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार 2 नीट उम्मीदवारों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि राजौरी के तौहीद वानी और डोडा के मेहरून निसा दोनों की उम्र 20 के आसपास है। वे नगरोटा से भटिंडी आ रहे थे। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का सत्र बुलाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को सोमवार को प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने शपथ दिलाई। राजभवन के एक प्रवक्ता ने कहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 18 और 19 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोमवार 4 नवंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है। उपराज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा में प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियम 9(1) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिन्हा ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए 4 नवंबर की तारीख तय की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर संभाग में सुरक्षा स्थिति पर राजभवन में समीक्षा बैठक की। डीजीपी नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रमुख सचिव चंद्राकर भारती, एडीजीपी विजय कुमार, एडीजीपी सीआईडी नीतीश कुमार बैठक में कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिदुड़ी और जम्मू कश्मीर पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। एलजी सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारियों से श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और निर्माण शिविरों के आसपास सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा। उन्होंने परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समन्वय बैठकों के लिए तंत्र स्थापित करने पर जोर दिया। टीएस वजीर के बेटे करण सिंह वजीर को जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए करण सिंह वजीर ने कहा, ट्रांसपोर्टरों के मुद्दों को सरकार में उचित स्तर पर उठाएंगे। मानीपुरा जिले में गुरेज घाटी के खूबसूरत प्रवेश द्वार राजदान दर्रे पर हल्की बर्फबारी हुई, जो आने वाली सर्दियों का संकेत है। हल्की बर्फबारी ने दर्रे को शांत सफेद चादर से ढक दिया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए घाटी की खूबसूरती और बढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बर्फबारी के बावजूद गुरेज बांदीपुरा मार्ग पर यातायात प्रभावित नहीं हुआ। अधिकारियों ने पुष्टि की कि मार्ग अभी भी खुला है। पिछले हफ्ते जिले के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले में 7 लोगों की हत्या को लेकर गांधीपुर जिले के कंगन इलाके में सैकड़ों छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हत्याओं की निंदा करते हुए कहा कि कश्मीर में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि रविवार देर शाम गगनगीर इलाके में एक निर्माण स्थल पर हुए बड़े आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। सांबा मानसर मार्ग पर खस्ता हालत पर लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए इस सड़क पर जल्द ही मरम्मत व कुछ जगहों पर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू भी होने वाला है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये सड़क जल्द ही बीआरओ के अधीन हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर सांबा राजेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और इस सड़क को बीआरओ अपने अधीन करना चाहता है और इसके लिए उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग को लिखित में भी जानकारी दी है, लेकिन जब तक ये प्रोसेस पूरा होगा उससे पहले भी इस सड़क को ठीक किया जाएगा। शहीद किसान बाबा जीतो संघर्ष समिति ने मांग की है कि जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा जीतो जी के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र के एक सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, एक किसान भी है और सभी क्षेत्रों की जातियों पंथों वर्गों में पूजे जाते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि 15वीं सदी के क्रांतिकारी किसान बाबा जीतो जम्मू के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं और उन्हें किसान संत शहीद के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनके नाम पर कोई संस्थान नहीं है जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर सके।